हेलो बच्चों, तो डीके झा कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आपको बता दिए हैं कि 11th का जो मेरा डेप्रिसिएशन चल रहा है, जिसमें क्रमागत ह्रास विधि का हमने कॉन्सेप्ट दिया था। आज हम क्रमागत ह्रास विधि का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बता रहे हैं, जिसमें आपको 4 साल का मशीन खाता बनाने के लिए कहा है और चौथा साल में क्या किया है, वो मशीन को बेच भी दिया है। क्रमागत ह्रास विधि का जो कल हम सवाल जो बताए थे, उसमें बेचा नहीं गया था, उसमें जो सिर्फ मशीन खरीदा गया था। अब 3 साल का मशीन खाता बनाइए, 10% उसका ह्रास था, 10% निकाल दीजिए, फिर अगला साल उसका जो अपलिखित वैल्यू होगा फिर उस पर 10% निकलेगा, फिर उसका घटाने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसका 10% निकलेगा। देखिए, आज जो क्रमागत ह्रास विधि का हम 14 नंबर जो सवाल लेकर आए हैं, जिसमें आपको है कि 4 साल का मशीनरी खाता बनाइए और चौथा साल में क्या है, उस मशीन का क्या क्या बेच दिया गया है। तो देखिए, हम सवाल नंबर 14 लेकर आए हैं। देखिए उसका कॉन्सेप्ट, जिसमें क्रमागत ह्रास विधि में अगर बेचने वाला सवाल रहेगा, क्योंकि अस्थायी किस्त विधि में बेचने वाला सवाल था, तो क्रमागत में जो बेचने वाला सवाल है उसको किस तरह से बनाएं। तो देखिए, हम सवाल नंबर लेकर आ रहे हैं 14 नंबर। देखिए अगला। हेलो, तो हम 14 नंबर सवाल में आए हैं कि 14 नंबर अब सवाल देख रहे हैं कि 1 अक्टूबर 2020 को संतोष ने 1,90,000 का मशीन खरीदा है। 1 अक्टूबर 2020 में संतोष ने 1,90,000 का मशीन खरीदी और 10,000 इसके स्थापना पर खर्चा हुआ, तो मशीन का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 2 लाख रुपया। तो हमने दे दिया 2020 अक्टूबर 1 में खरीदा है, टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपया। क्लियर हो गया। अब देखेंगे कि खाता कब बंद हो रहा है, तो 31 मार्च को बंद हो रहा है। तो मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहां पर हम अक्टूबर मशीन खरीदते हैं 2020 में, इस बात को ध्यान देना है कि हमने मशीन खरीदा है अक्टूबर 1 में और ह्रास लग रहा है 31 मार्च को। तो अक्टूबर 1 से लेकर 31 मार्च तक 6 महीना होता है, तो 6 महीना का ह्रास लगेगा। तो 2 लाख का 10% तो 20,000 होगा, यानी कि इसका ह्रास तो निकल गया आपका 20,000 1 साल का, लेकिन इसमें 6 महीना हुआ तो 4 मंथ ह्रास हो गया आपका 10,000। अब कैलकुलेट कर दीजिए, 2 लाख इधर भी ह्रास घट जाएगा 1,90,000 बाय बैलेंस सीडी महीना का लास्ट है मार्च 31 को 2020 हो गया। आइए 2021 फिर सीडी को ट्रांसफर करेंगे तो बीडी होगा। मार्च है तो अप्रैल 1 में टू बैलेंस बीडी 1,90,000, फिर मार्च 31 में, क्योंकि साल के लास्ट में आपका जो खाता जब बंद होगा तब ह्रास लगाया जाता है, तो मार्च 31 को, तो मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब 1,90,000 का, क्योंकि आपका क्रमागत ह्रास विधि है, इसमें घटाने का जो अपलिखित मूल्य होगा उस पर ह्रास लगाया जाएगा। तो 1,90,000 का 10% आपका हो गया 19,000, तो बाय डेप्रिसिएशन 19,000। फिर कैलकुलेट कीजिए, 1,90,000 इधर तो 1,90,000 इधर, डेप्रिसिएशन घटाने के बाद आपका जो वैल्यू हो गया 1,71,000 बाय बैलेंस सीडी